प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसकी प्रत्येक साइड ए है और इसकी हाइट h है। तो देखो, पेरीमीटर हो जाएगा 3a, ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगी 3a/2, और एरिया जो हो जाएगी इसकी √3/4a² इक्वल टू h² / √3। देखो कैसे होगा, इसको हम प्रूव करेंगे। देखो, ये आपका ये ट्रायंगल आपका ए बी सी है, तो ए बी सी इसको आप d मान लीजिए, दिस इज d। तो इन ट्रायंगल आप देखिए, ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, देखो a² यानी h² क्या हो जाएगा, h² इज इक्वल टू a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3a²/4। तो h हो जाएगा हमारा, हाइट इज इक्वल टू √3/2a, ठीक है, ये हमारा हाइट हो गई। ठीक है, अब एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, देखो एरिया इज इक्वल टू 1/2a इंटू h। ए इसका बेस हो गया, ठीक है, और ये हाइट हो गई, तो क्या हो जाएगा 1/2a इंटू एच की जगह पर वैल्यू रख दीजिए √3/2a, दैट इज इक्वल टू √3/4a²। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा एरिया हो गया। किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया √3/4a² होती है, जहाँ a इसकी साइड है, और हाइट जो होती है, हाइट h जो है आपका, ये √3/2a होता है। ठीक है बच्चों, देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड a है। इसके अंदर देखो एक सरकम सर्कल है, एक सरकम सर्कल है, ये जो ए बी सी से होकर गुजर रहा है। इसकी साइड, इसका जो है रेडियस, ये कैपिटल R है, ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल R है, दिस वन, ठीक है, और एक इन सर्कल है इसी के बीच में, उसकी रेडियस R है। तो हम इसमें कैपिटल R और A में क्या क्या रिलेशन है, इसको हम निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो एक ट्रायंगल आपका है, देखो ये C इसका सेंटर है, ठीक है, तो एक ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल आपका, इस ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, ए बी सी की ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू √3/4a²। अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसको देखिए, इस तरह से भी देखो, ये तीन, ये जो ए बी सी का है, ये तीन, एरिया ऑफ ए बी सी देखो, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी बी सी प्लस ट्रायंगल एरिया ऑफ सी ए सी प्लस ट्रायंगल आपका सी ए बी। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए प्रत्येक ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी 1/2a इंटू R, क्योंकि देखो ये आपका हाइट जो है, इसकी एरिया क्या हो जाएगी 1/2CA यानी कि हाइट, ठीक है। तो इसकी इस तरह से ये भी हो जाएगा, हर एक ट्रायंगल हो जाएगा 1/2a इंटू R, 1/2a इंटू R, यानी कि हो जाएगा 3/2a इंटू R, और यही आपका एरिया हो जाएगा √3
अपान 4 ए स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये 2 कट गया, एक ए कट गया इधर, तो आर क्या हो जाएगा हमारा, देखो आर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट 3 कट जाएगा इधर से, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ए अपान 2, और ये आपका अंडर रूट, ये आपका हो जाएगा ये 3। ठीक है, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ए अपान 3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट 3 इधर कट जाएगा, तो हो जाएगा ए अपान 2 अंडर रूट 3। तो आर इज इक्वल टू ए अपान अंडर रूट 3, एक तो आपका ये आया। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए इंटू, अगर हम हाइट एच ले लें इसकी, तो ये हो जाएगा एरिया, और यही हो जाएगा आपका किसके, आपका अंडर रूट 3 अपान 4 ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एच क्या निकलेगा, एच इज इक्वल टू, एक ए कट गया इधर, और ये 2 कट गया इधर, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ए अपान 2, ये हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 अपान 2 ए की वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ से 2 अंडर रूट 3 इंटू आर। यहाँ से क्या निकलेगा, ए इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 3R। तो देखो एच इज इक्वल टू 3R हो गया बच्चों। ठीक है, इसका मतलब कि इस ट्रायंगल के हाइट, जो ट्रायंगल है इसकी हाइट में, और इस जो इन सर्कल है इसके रेडियस में, ये आपका ए रिलेशन है। ठीक है, एक तो हमारा आ गया एच इज इक्वल टू 3R। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से रेडियस ऑफ इन सर्कल आर इज इक्वल टू ए अपान 2 अंडर रूट 3 हो गया ऊपर, और इज इक्वल टू एच अपान 3। ठीक है, अब एरिया ऑफ इन सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, और ये ए अपान 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर अपान 12। ठीक है, अच्छा, और देखो क्या निकलेगा, अब कैपिटल आर क्या होगा, अच्छा होगा, ये कैपिटल आर कैसे निकलेगा, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ से देखिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, रेडियस में देखिए आर स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बाई 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो बच्चों देखो आर स्क्वायर प्लस ए अपान 2 का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा ए अपान 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखो हम आर निकाल चुके हैं, ये प्लस ए स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान 4, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा ए स्क्वायर अपान 12 प्लस ए स्क्वायर अपान 4, तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा, और हो जाएगा
4 तिया 4a² दैट इज इक्वल टू a² अपान 3, यानी जो कैपिटल R होगा 12 दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा R हो जाएगा a अपान √3। एक रिजल्ट आपका ये आया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, देखो πr², तो पाई और r की जगह पर ये रख दिया, ये आपका एरिया ऑफ सर्कम सर्कल हो गया। तो देखो बच्चों रेडियस ऑफ इन सर्कल हमारा कितना आया था a अपान 2√3, ठीक है। और आपका रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल आया था a√3, a अपान √3, तो क्या हो जाएगा ये a√3 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों देखो एरिया ऑफ इन सर्कल और एरिया ऑफ सर्कम सर्कल में क्या रेशियो होगा, πr² अपान πR², यानी कि r² अपान r², और r/r में हमने देखा अभी आपका 1/2 का रेशियो है, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके रेडियस ऑफ इन सर्कल और साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, इनमें आपका रेशियो क्या है 1 2 √3 एंड 2, ठीक है। ये आप ऊपर से देख लीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी है। सपोज करिए कि देखिए ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड O इज एनी पॉइंट इनसाइड इट and draw perpendiculars from O to the sides. Suppose P1, P2, P3 are the length of perpendiculars drawn from a point O inside this triangle to its sides. So P1 plus P2 plus P3 will be √3a upon 2, that is equal to height of this triangle, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ से A निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा √3, सब ये देखो ए क्या बच्चों, ए है लेंथ ऑफ साइड, ये जो इसकी साइड है वो ए है, और हाइट हमारी जो है हाइट जो है हाइट हमारी जो है वो दिस इज h, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा √3 अपान 4a², यहाँ से a की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये कैसे होगा, P1 प्लस P2 प्लस 3 इज इक्वल टू दिस मच, कैसे होगा इसको देखो, इसको कैसे प्रूव करेंगे हम। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए ट्रायंगल ABC की एरिया क्या हो जाएगी √3 अपान 4a², और ये इस ट्रायंगल की पूरी एरिया देखो, तीन ट्रायंगल बनेंगे OBC और ये OAC और ये OAB, तीन ट्रायंगल हैं, तीनों ट्रायंगल के एरिया जो है इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, ठीक है, दिस वन। अब प्रत्येक ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, देखो साइड सब ए है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है सभी साइड ए है, तो बेस हो गया हमारा ए और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल की हाफ a इंटू P1, इसका हाफ a इंटू P2, इसका हाफ a इंटू P3, तो हाफ a कॉमन हो गया P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। तो ये आपका फिर यहाँ से देखो P1 प्लस P2 P3 क्या हो जाएगा √3a/2, ठीक है। अब देखो ये यही बराबर हाइट के हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, तो बच्चों देखो इस ट्रायंगल की एरिया ABC की क्या हो जाएगी √3 अपान 4a²,
और यही बराबर हो जाएगा हाफ ए इंटू हाइट एच, ठीक है। तो हाफ ए इंटू एच बराबर √3/4a²। यहाँ से देखो ये सॉल्व करेंगे तो एच इज इक्वल टू √3/2a आ जाएगा, और यही √3/2a किसके बराबर है, P1 + P2 + 3। तो ये जो हमने ये लिखा है ये आपका फर्स्ट ये यही हाइट के बराबर हो जाएगा, और सेकंड जो है आपका, ठीक है। तो ये रिजल्ट रहा बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल का। देखो बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसकी एक इन सर्कल खींची गई है जिसका रेडियस स्मॉल r है, और एक सरकम सर्कल खींचा गया है जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल R है, ठीक है। तो आप देखिए ये राइट एंगल, चूंकि है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए जो आपका AC होगा ये क्या होगा, ये डायमीटर होगा। आपको मालूम है कि डायमीटर जो है, किसी भी सर्कल का डायमीटर जो है वो सरकमफ्रेंस पर क्या कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। तो मान लो ये आपकी जो राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, इसका बेस BC जो है हमारा B है, और ये जो परपेंडिकुलर हमारा हाइट जो है AB P है, और हाइपोटेन्यूज इसका AC जो है H है। तो जो इन सर्कल होगा, रेडियस ऑफ इन सर्कल इसका होगा ये P + B - H/2, ठीक है। और जो सरकमफ्रेंस इसका होगा, सरकम रेडियस जो होगा दिस विल बी H/2, ठीक है। क्या होगा, R = H/2, ठीक है ना। इसलिए देखो ये आपका ये सेंटर होगा, दिस इज सेंटर, ये आपका ये पॉइंट जो होगा दिस वन विल बी O क्या हो जाएगा, ये सेंटर होगा, ठीक है। तो ये आपका डायमीटर हो गया। तो अब आपकी जो ये हाइट AB होगी, AB ये जो होगा ये आपके इसकी जो है हाइट जो होगी आपकी ये H/2, इसका जो R होगा यानी दिस वन इज इक्वल टू H/2, ठीक है। तो बच्चों देखो, एक ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। तो इसके अंदर एक हमको इनसाइड एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जो जिसकी साइड लार्जेस्ट हो, यानी कि जिसकी एरिया मैक्सिमम हो, ठीक है। तो साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इनसाइड ए ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का जो बेस है ये B है, और हाइट जो है वो H है, ठीक है। ये कोई भी ट्रायंगल है, कोई ज़रूरी नहीं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। तो ये कोई भी ट्रायंगल ABC है जिसका बेस B है और हाइट H है। तो इसके अंदर जो इस मैक्सिमम जो लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर इसमें बनेगा, उसकी साइड जो होगी, एक साइड जो होगी, साइड ऑफ स्क्वायर B × H/B + H होगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें हाइपोटेन्यूज को बेस मान करके जो मैक्सिमम पॉसिबल स्क्वायर बन सकता है उसकी साइड क्या होगी, ठीक है। देखो ये ABC राइट ट्रायंगल है, AC इसका हाइपोटेन्यूज है। तो AC पर ये आपका PQRS एक ये स्क्वायर बन रहा है, जिसका कि ये मैक्सिमम इसकी जो साइड है मैक्सिमम। तो अगर इसकी मैक्सिमम साइड है तो ये मैक्सिमम साइड क्या होगी, P × B × H/P² + B² + PB। P क्या है बच्चों, P आपका जो है हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, B क्या है, बेस BC, और H क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये आपका ये हुआ, जबकि ये आपका जो स्क्वायर बन रहा है किस पे बन रहा है, ये बेस पे इसके हाइपोटेन्यूज पे बन रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखो, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये स्क्वायर हमारा हाइपोटेन्यूज बन करके किसी एक साइड पर बने, ठीक है, चाहे इस पर बने चाहे इस पर बने। तो सपोज करिए BC हमारा बेस है, AB हाइट है, AC हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। इस पर एक हमारा मैक्सिमम आपका जो है मैक्सिमम साइड का ये स्क्वायर बन रहा है। तो सपोज करिए कि ये आपका AB जो है, AB जो हाइट है ये हमारी C है, बेस हमारा BC जो है वो
सपोज करिए ए है, और जो हमारा ये साइड है आपका, ये जो स्क्वायर का जो मैक्सिमम स्क्वायर का जो साइड है वो x है, तो दिस x विल बी ए सी अपान ए प्लस सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी अपान ए प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों ये रहा रिजल्ट आपके ट्रायंगल के संबंध में। ठीक है बच्चों, देखो अब सर्किल के संबंध में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं। जैसे आपका एक क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, और इसी के बीच में एक इंस्क्राइब्ड है एक स्मॉल सर्कल विद रेडियस आर, स्मॉल आर। देन दिस स्मॉल आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 कैपिटल आर। ठीक है, देखो बच्चों, एक ये आपका बी सी ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें दो सर्किल इंस्क्राइब की जा रही है। इसके बेस सी ए पर दो सर्कल इंस्क्राइब की जा रही है। इसका मतलब कि ये जो सर्कल है ये आपका इस लाइन को टच करेगी, और ये सर्कल हाइपोटेन्यूज और बेस को टच करेगी, और एक दूसरे को भी टच करेंगी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है इंस्क्राइब्ड हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो इस स्थिति में दोनों समान रेडियस के हैं, दोनों सर्कल समान रेडियस के हैं, तो इनका जो रेडियस होगा वो क्या बराबर होगा, ए बी अपान 3a प्लस बी प्लस सी। यानी कि ए क्या है हमारा, ए है हाइट, बी क्या है बेस, सी क्या है हाइपोटेन्यूज। तो रेडियस इस सर्कल क्या होगा, ए बी अपान 3a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों अगर 3 सर्कल्स हैं आप इक्वल रेडियस आर इंस्क्राइब्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो उस स्थिति में रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, ए बी अपान 5a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो बच्चों देखो एक जो है सेमी सर्कल इंस्क्राइब्ड है एक राइट एंगल ट्रायंगल बी सी ए में एक सेमी सर्कल इंस्क्राइब्ड है ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पर रेडियस आर क्या हो जाएगा, देखो ए क्या है, ए बी सी इनके साइड्स हैं। ए क्या है, ये परपेंडिकुलर है, बी बेस है, और सी इसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगा ए बी अपान ए प्लस सी। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, एक सेमी सर्कल इंस्क्राइब्ड है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, उस पर किस पर, हाइपोटेन्यूज पर। हाइपोटेन्यूज को बेस मान करके ये सर्कल जो है सेमी सर्कल ये इंस्क्राइब्ड है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ऐसी स्थिति में जो इसका रेडियस होगा आर, ये इसका जो रेडियस होगा आर, ये होगा ए बी अपान ए प्लस बी। ए क्या है आपका, ये आपकी हाइट है, ये ए सी, और बी सी आपकी हाइट है, और बी क्या है, बी आपका ये बेस है, बी इज बी सी इज हाइपोटेन्यूज। यहाँ से देखिए रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी ए बी अपान ए प्लस बी। ए क्या है, ये आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, और बी क्या है, बेस। ठीक है, तो ये आर जो रेडियस होगा आपका सेमी सर्कल का, ये होगा ए बी अपान ए प्लस बी। तो बच्चों आज हम यही समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम और लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।